हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, तो दो लाइंस हैं जिनके स्लोप को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है। If the tangent of the angle between them is 1/3, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट कितना है, 1/3। ठीक है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस। तो उन लाइंस के स्लोप को फाइंड आउट करना है। नोट कीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिनेरियो समझिए आप। क्या बोला गया है, दो लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ये है, ठीक है, तो इसका ये है स्लोप। इसको बोल देते हैं m2। तो वहीं पे एक दूसरी लाइन है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया m1। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट कितना है, ये है 1/3। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा है वो 1/3 है। कोई थीटा होगा, एंगल होगा, उसका टेंजेंट 1/3 है। समझ में आ गया। तो ये आपको सिनेरियो दिया गया है, इसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए L1 है और ये लाइन है L2। ये दोनों लाइन L1 एंड L। अब इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 बी M1 एंड द स्लोप ऑफ लाइन L2 बी M2। L1 का स्लोप M1 मान लेते हैं, L2 का स्लोप M2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो ये जो M1 है, ठीक है, M1 है ये, तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये M2 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M1 का डबल M2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना। चलिए अब आगे यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। मतलब M2 इज इक्वल टू 2M1 समझ में आ गया। हो सकता है M2 को मैं 2M1 लिख सकता हूँ। गॉट इट। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गए स्लोप। अब मेरे को पता है कि टेंजेंट, ठीक है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा उनके बीच का, बता सकते हैं ये M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, इसको नोट कर। ठीक है, नोट कर लिया है।
तो आगे करते हैं, कंटिन्यू। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, जो टेंजेंट थीटा है इन दोनों लाइंस का वो कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3। तो क्या मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जगह 1/3 लिख सकता हूँ? देखिए एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। गॉट इट? तो टेंजेंट थीटा कितना है, 1/3। देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज 1/3। ये हो जाएगा m2। m2 को मैं 2m1 लिख सकता हूँ माइनस m1, है ना, अपॉन m2 माइनस m1 है, तो m2 हो गया 2m1 एंड दैट्स m1 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा m1 इंटू 2। ठीक है, ये ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए 1/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2m1 माइनस m1। m1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस कितना आ गया ये, m इंटू m1 इंटू m1, 2 इंटू m1 स्क्वायर। ठीक है, क्या अब मुझे ये बताइए, अगर हम बार हटाते हैं, बार हटा के इसको लिखते हैं, तो इस टर्म पे कौन सा साइन आएगा, ये आपको बताना है। चलिए सोचिए जरा। तो देखिए समझ में आया किसी के, क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं इसका बार हटाता हूं तो वैल्यू आएगी, या तो आएगी प्लस का m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। ठीक है, या फिर आएगी और 1/3 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना, अगर बार नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है कि भाई अगर नेगेटिव हुआ तो भी इसके बाहर पॉजिटिव आएगा नंबर, अगर पॉजिटिव हुआ तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसके अंदर का नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अब इसको, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, तो केस 1, केस 1 है आपके पास 1/3 इक्वल्स टू m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। m1 क्या आ जाएगा, ये 2 m1 स्क्वायर माइनस 3 m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 है ना, तो 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1, हम इसको 3 नहीं को लिखेंगे माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आ गया, एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ गया। तो ये दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे और m1 की यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना ये, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, m1 की, नोट करके इसको आगे सॉल्व करें। ठीक है, नोट कर लिया है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा कॉमन, 2m1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, 1 कॉमन आ गया, m1 माइनस 1। ठीक है, m1 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अगेन माइनस 1 कॉमन आ गया, तो m1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m1 माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो 2m1 माइनस 1 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे या तो m1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2m1 माइनस 1 0 के बराबर होगा। यानी m1 इक्वल्स टू या तो 1 आ गया या फिर m1 इक्वल टू 1/2 आ गया। इन दोनों में से कोई भी m1 की वैल्यू होगी, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे समझिए इफ m1 इज इक्वल टू 1 देन स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इसमें 1 and 2। और अगर इफ m1 इज इक्वल टू 1/2 then the slope line is, अब क्या हो जाएगा 1/2 and, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम केस 2 यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा वाला केस कौन सा है, और वाला। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। जैसे केस 1 किया था वैसे ही केस 2 करेंगे। 1/3 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। देखो यही है दूसरा केस। 1/3 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m1। इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, 2m1 स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करेंगे, क्या आ जाएगा 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2m1 कॉमन आ गया तो m1 प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया तो m1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे फिर से m1 प्लस 1 कॉमन आ गया इंटू 2m1 प्लस 1 कॉमन आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे m1 प्लस 1 या फिर 2m1 प्लस 1 होगा। ये किसके बराबर, या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो m1 कितना आ गया -1 एंड यहाँ पे m1 आ जाएगा -1/2। इफ m1 इज इक्वल टू -1 देन स्लोप होगा आपका -1 एंड -2। इफ m1 इज इक्वल टू -1/2 तो स्लोप होगा आपका -1/2 एंड -1। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो यहाँ पे क्वेश्चन हुए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।